आप सभी श्रद्धालु आत्माओं का इस पावन रविवार के शुभ अवसर पर हृदय से स्वागत है। जो भी इस समय यह कथा सुन या पढ़ रहा है, वह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक चेतना की यात्रा में प्रवेश कर रहा है। कथा शुरू करने से पहले मन ही मन यह मंत्र स्मरण करें, एवं सूर्याय नमः, एवं नमः शिवाय। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन में सूर्यदेव आत्मबल का प्रकाश देते हैं और भोलेनाथ उसके कर्मों का भार स्वयं उठा लेते हैं। यह केवल विश्वास नहीं, अनुभव की बात है। यह कथा उस समय की है जब समय को घड़ी से नहीं, बल्कि अनुभव से मापा जाता था, जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनता था और प्रकृति को माता की तरह समझता था। उस काल में एक ऐसा प्रदेश था जो किसी राज्य, किसी राजा या किसी सीमा में बंधा नहीं था। उस भूमि का नाम था नाभिवन। यह वन पृथ्वी की नाभि माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि यहीं से सृष्टि की चेतना चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। नाभिवन के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, फिर भी कोई बाहरी व्यक्ति वहां बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि कोई सैनिक रोकता था, बल्कि वन की हवा ही बता देती थी कि कौन भीतर आने योग्य है और कौन नहीं। इस वन में रहने वाले लोग स्वयं को मनुष्य नहीं, यात्री कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार जीवन ठहराव नहीं, यात्रा है। इसी नाभिवन के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम न तो भव्य था, न ही प्रसिद्ध। वहां न घंटियां थीं, न शंखनाद। बस सुबह उगता सूर्य दिखता था और रात को तारों के बीच एक गहरा मौन उतर आता था। इस आश्रम में रहने वाला एक वृद्ध था, जिसे सब बाबा कहते थे। उसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं। लोग कहते थे, नाम पहचान देता है, और बाबा पहचान से मुक्त था। एक दिन रविवार की ही सुबह थी। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी किरणें नाभिवन की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थीं। उसी समय आश्रम के द्वार पर एक युवक आकर रुका। उसकी आंखों में प्रश्न थे, चेहरे पर थकान और कंधों पर अदृश्य बोझ। उसका नाम था वेद। वह नगर से आया था, जहां शोर था, भीड़ थी, लेकिन शांति नहीं थी। वेद भीतर आया और बाबा के सामने बैठ गया। उसने प्रणाम किया, लेकिन बाबा ने आशीर्वाद नहीं दिया। वेद को यह अजीब लगा। उसने सोचा, शायद बाबा ने देखा नहीं। तभी बाबा ने बिना आंख खोले कहा, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, पाया जाता है। वेद चुप हो गया। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, क्यों आए हो? वेद ने कहा, मैं सब कुछ पाकर भी खाली हूं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो सब कुछ पा लेता है, वही सबसे ज्यादा खाली होता है। यह सुनकर वेद का मन हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बाबा ने उसे आश्रम में रुकने की अनुमति दे दी। शर्त बस इतनी थी कि वह प्रश्न पूछेगा, लेकिन उत्तर खुद खोजेगा। वेद को यह शर्त कठिन लगी, लेकिन भीतर कहीं एक दीप जल चुका था। पहले दिन उसे कोई उपदेश नहीं मिला, बस एक काम दिया गया, हर रविवार सूर्योदय से पहले उठकर नाभिवन के उस हिस्से में जाना जहां कोई नहीं जाता। वेद गया। वहां एक पुराना पत्थर था, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं था। बाबा ने कहा था, यहीं बैठना और कुछ नहीं करना। वेद को यह व्यर्थ लगा, लेकिन उसने किया। पहले रविवार उसे केवल अपने विचार सुनाई दिए, डर, इच्छा, क्रोध, तुलना। दूसरा रविवार आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे विचार कम होने लगे और एक अजीब सी शांति उतरने लगी। एक रविवार ऐसा आया जब सूरज निकलते समय वेद की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसे कोई दुख नहीं था, फिर भी आंसू थे। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से बोझ हटा दिया हो। जब वह आश्रम लौटा, बाबा ने सिर्फ इतना कहा, आज सूर्य देव ने तुम्हें देखा है। दिन बीतते गए। वेद ने देखा कि बाबा किसी को रोकते नहीं, किसी को बुलाते नहीं। जो आता है वही तैयार होता है। एक दिन वेद ने साहस करके पूछा, बाबा, आप सिखाते क्या हैं? बाबा ने उत्तर दिया, मैं याद दिलाता हूं। धीरे धीरे वेद को समझ आने लगा कि संसार की समस्या अभाव नहीं, असंतुलन है। मनुष्य बाहर बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन भीतर बैठना भूल गया है। बाबा ने एक दिन कहा, भोलेनाथ इसलिए औघड़ हैं क्योंकि वे भीतर और बाहर को बराबर जानते हैं। एक रात वेद को स्वप्न आया। उसने देखा कि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने खड़े हैं और बीच में एक शिवलिंग है। सूर्य कह रहा है, मैं ऊर्जा देता हूं। चंद्रमा कह रहा है, मैं शांति देता हूं।
तभी शिवलिंग से आवाज आती है और मैं संतुलन हूं। वेद नींद से जाग गया। उसका शरीर कांप रहा था। अगले रविवार बाबा ने उसे नाभिवन के भीतर और गहराई में भेजा। वहां एक सूखा तालाब था। बाबा ने कहा, जब यह भरेगा तब तुम अगले चरण के योग्य होगे। वेद ने पूछा, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, बस जैसा हो वैसा देखो। यह बात सुनकर वेद को पहली बार क्रोध आया। उसने सोचा, यह सब व्यर्थ है, लेकिन वह गया। तालाब सूखा था, फटा हुआ। वेद वहीं बैठ गया। समय बीतता गया। अचानक बादल आए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वेद को समझ आया, बादल बाहर है, पर जल बनने के लिए भीतर की ठंडक चाहिए। उसी क्षण उसे अपने जीवन की सारी जल्दबाजी याद आई। वह रो पड़ा, और जैसे ही उसने भीतर समर्पण किया, दूर कहीं बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। तालाब धीरे धीरे भरने लगा। वेद ने ऊपर देखा। सूर्य बादलों के पीछे था, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी मौजूद थी। जब वह लौटकर आया, बाबा ने कहा, अब कथा शुरू होगी। वेद चौंक गया। बाबा ने कहा, अब तक जो था वह तैयारी थी। उसी क्षण वेद को समझ आया कि यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो भीतर से जागना चाहते हैं। और यहीं से नाभिवन की वह गुप्त कथा खुलने वाली थी, जिसे हर कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि इसे सुनने के लिए कान नहीं, चेतना चाहिए। अगला रविवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक द्वार होने वाला था। अगला रविवार आया, लेकिन वह किसी साधारण दिन की तरह नहीं उतरा। नाभिवन की हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वन स्वयं कुछ कहने से पहले सांस रोककर खड़ा हो। वेद सुबह बहुत पहले जाग गया था। सूरज अभी निकला नहीं था, पर आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। यह वही समय था जिसे बाबा दो लोकों के बीच का क्षण कहते थे, जब अंधकार पूरी तरह गया नहीं होता और प्रकाश पूरी तरह आया नहीं होता। वेद ने आंखें बंद कीं और बिना किसी मंत्र के, बिना किसी शब्द के, बस मौन में बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर वहीं है, लेकिन चेतना कहीं और बह रही है। तभी उसे महसूस हुआ कि नाभिवन आज वैसा नहीं है जैसा पहले था। पेड़ वहीं थे, पत्तियां वहीं थीं, लेकिन उनके बीच कोई अदृश्य उपस्थिति चल रही थी, जैसे कोई बहुत प्राचीन सत्य धीरे धीरे जाग रहा हो। जब सूरज पूरी तरह ऊपर आया, बाबा की आवाज सुनाई दी। वेद ने देखा, बाबा उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनके पैरों की आहट उसने सुनी ही नहीं थी। बाबा ने कहा, आज तुम अकेले नहीं जाओगे? वेद ने पूछा, मेरे साथ कौन आएगा? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा भय। यह सुनकर वेद चौंका। उसने सोचा था कि भय से मुक्ति मिलेगी, लेकिन यहां तो उसे साथ ले जाने की बात हो रही थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिससे भागते हो वही पीछा करता है, जिसे साथ ले जाते हो वही रास्ता दिखाता है। वे दोनों नाभिवन के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां पहले कभी वेद नहीं गया था। रास्ता कठिन नहीं था, लेकिन मन भारी होता जा रहा था। चलते चलते बाबा ने कहा, तुमने देखा होगा, संसार में लोग सूर्य को पूजते हैं, लेकिन छाया से डरते हैं, जबकि छाया भी सूर्य की ही देन है। वेद चुप रहा, पर यह वाक्य उसके भीतर गहराई से उतर गया। कुछ दूर जाने पर एक स्थान आया जहां जमीन बिल्कुल सपाट थी, न घास न पत्थर। वहां खड़े होते ही वेद को अजीब सा चक्कर आया। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। बाबा ने कहा, यह स्मृति स्थल है। वेद ने पूछा, किसकी स्मृति? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारी। अचानक वेद के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे अपना बचपन दिखा, जहां वह बिना कारण हंसता था। फिर उसका युवा रूप दिखा, जहां वह खुद को साबित करने में थक चुका था। फिर वह क्षण आया जब उसने पहली बार महसूस किया था कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ टूट रहा है। वेद कांप गया। वह दृश्य नहीं देखना चाहता था, लेकिन बाबा की आवाज आई, देखो, भागो मत। वेद ने पहली बार समझा कि दुख यादों में नहीं, उनसे भागने में है। जैसे ही उसने स्वीकार किया, दृश्य धीरे धीरे धुंधले होने लगे। उसी समय उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई कंपन आ रहा है, धरती जैसे सांस ले रही हो। बाबा ने कहा, नाभिवन जीवित है, क्योंकि यहां झूठ नहीं टिकता। वे आगे बढ़े। अब रास्ता घना होने लगा। पेड़ इतने पास थे कि रोशनी मुश्किल से छनकर आ रही थी। वेद को लगा जैसे हर पत्ता उसे देख रहा है। तभी उसने एक आवाज सुनी, तुम कौन हो? यह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से थी। वेद घबरा गया। उसने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। बाबा ने कहा, जब उत्तर नहीं मिलता तब प्रश्न सही होता है। थोड़ी दूर पर
एक बहुत पुराना वृक्ष था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। बाबा ने वेद से कहा, यहीं बैठो। वेद बैठ गया। बाबा ने कहा, यह वृक्ष सूर्य और शिव का साक्षी है। वेद ने पूछा, कैसे? बाबा ने कहा, सूर्य इसे जीवन देता है, शिव इसे स्थिरता। वेद ने आंखें बंद की। इस बार कोई विचार नहीं आया, कोई दृश्य नहीं, बस एक गहरा मौन। उस मौन में उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, तुम पर्याप्त हो। उस क्षण उसकी सांस अपने आप गहरी हो गई। समय का बोध मिटने लगा। कितनी देर बीती उसे पता नहीं। जब उसने आंखें खोली तो बाबा सामने बैठे थे। बाबा ने कहा, अब तुम पहला द्वार पार कर चुके हो। वेद ने पूछा, कौन सा द्वार? बाबा ने कहा, स्वयं को दोष देने का द्वार। वापसी में वेद ने देखा कि नाभिवन पहले से अधिक उजला लग रहा है। वही पेड़, वही रास्ता, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। आश्रम पहुंचकर बाबा ने उसे पानी दिया। पानी साधारण था, लेकिन पीते ही वेद की आंखें भर आईं। बाबा ने कहा, कृतज्ञता पहला चमत्कार है। उस दिन के बाद वेद बदलने लगा। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। वह प्रश्न पूछता, लेकिन उत्तर पर अटकता नहीं। एक दिन उसने बाबा से पूछा, क्या हर कोई यह मार्ग चल सकता है? बाबा ने कहा, हर कोई चल सकता है, लेकिन हर कोई ठहर नहीं सकता। एक और रविवार आया। इस बार बाबा ने वेद को अकेले भेजा। जाते समय बस इतना कहा, आज तुम्हें नाभिवन नहीं, नाभि को देखना है। वेद समझ नहीं पाया, लेकिन गया। चलते चलते उसे अपने पेट के पास एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे वहां कोई दीप जल रहा हो। वह बैठ गया। सांसें अपने आप एक लय में चलने लगीं। उसे लगा जैसे सूर्य की किरणें सीधे उसके भीतर उतर रही हों और शिव का मौन उसे स्थिर कर रहा हो। उस क्षण उसे पहली बार समझ आया कि पूजा बाहर की क्रिया नहीं, भीतर की स्थिति है। उसे अपने जीवन की दौड़ व्यर्थ लगने लगी, लेकिन पछतावा नहीं हुआ, बस एक शांति थी। शाम को जब वह लौटा, बाबा ने कहा, अब तुम सुनने लगे हो? वेद ने पूछा, क्या? बाबा ने कहा, वही जो शब्दों में नहीं आता। उसी रात वेद को स्वप्न नहीं आया, लेकिन नींद बहुत गहरी थी। ऐसी नींद उसने कभी नहीं ली थी। सुबह जब वह उठा तो नाभिवन में एक हलचल थी। कुछ नए लोग आए थे। उनके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो कभी वेद के चेहरे पर थी। वेद उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसे पहली बार समझ आया कि जो बदलता है वही मार्ग बनता है। यहां एक बात मैं अपने अनुभव से कहूं, ऐसी कथाएं इसलिए प्रभाव डालती है क्योंकि ये किसी एक धर्म या डर पर नहीं टिकी होती, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रही लड़ाई को पहचानती है। तीसरा रविवार अपने साथ कोई शोर नहीं लाया, कोई विशेष संकेत नहीं दिया, लेकिन नाभिवन के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्दों में पकड़ पाना कठिन था। वेद जब सुबह उठा तो उसे लगा जैसे उसने पूरी रात नींद नहीं ली। फिर भी थकान नहीं थी। शरीर हल्का था, लेकिन मन गंभीर। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य प्रश्न हवा में तैर रहा हो, जिसका उत्तर आज नहीं तो कभी न कभी सामने आना ही था। वह बाहर निकला। सूर्य अभी अभी उगा था। उसकी किरणें सीधी न होकर तिरछी धरती पर पड़ रही थीं, जैसे किसी को छूकर आगे बढ़ना चाहती हो। वेद ने पहली बार महसूस किया कि सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं देता, वह दिशा भी देता है। उसी क्षण बाबा की आवाज आई, आज नाभिवन तुम्हें नहीं परखेगा, आज तुम नाभिवन को परखोगे। वेद ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा पहले से कहीं अधिक गंभीर लग रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन आंखों में कुछ गहराई और बढ़ गई थी। वेद ने पूछा, मैं कैसे परखूं? बाबा ने कहा, जैसे संसार को परखते आए हो। यह उत्तर सुनकर वेद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। अब वह सीख चुका था कि कुछ उत्तर चलते चलते खुलते हैं। आज बाबा उसे नाभिवन के दक्षिणी हिस्से में ले गए। यह वह दिशा थी जहां पहले कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लौटते तो हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे गए थे। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन हर कदम के साथ वेद के भीतर कुछ भारी होता जा रहा था। उसे अपने जीवन के वे क्षण याद आने लगे जिन्हें वह हमेशा टाल देता था। वे निर्णय जो उसने डर में लिए थे, वे रिश्ते जिन्हें उसने अपने लाभ के लिए तोड़ा था, वे शब्द जो उसने तब नहीं कहे जब कहने चाहिए थे। वेद ने रुककर कहा, बाबा, यह सब क्यों याद आ रहा है? बाबा ने कहा, क्योंकि तुम अब मजबूत हो रहे हो। यह सुनकर वेद चुप हो गया। उसने पहली बार समझा
कि स्मृतियां सजा नहीं होती, वे परीक्षा होती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां कोई पेड़ नहीं था, कोई छाया नहीं थी। सूरज पूरी तरह सिर के ऊपर था। बाबा ने कहा, यहीं बैठो। वेद बैठ गया। कुछ ही देर में उसे गर्मी सताने लगी, पसीना बहने लगा। मन में विचार आया कि छाया में क्यों नहीं बैठे, लेकिन बाबा शांत बैठे रहे। समय बीतता गया, धूप तेज होती गई। वेद का मन अशांत होने लगा। तभी बाबा ने कहा, यही संसार है। वेद ने आंखें खोली। बाबा बोले, जब सुविधा होती है तब सब ठीक लगता है, जब तपता है तब असली स्वभाव बाहर आता है। वेद को अपने भीतर झुंझलाहट दिखी। उसे क्रोध आया, लेकिन वह उठा नहीं, वह बैठा रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि धूप वही है, लेकिन उसका प्रतिरोध कम हो रहा है। शरीर ढलने लगा, मन शांत होने लगा। एक अजीब सी स्वीकार्यता आ गई। उसी क्षण बादल आए और हल्की हवा चली। बाबा ने कहा, जो झुक जाता है वही बचता है। वापसी में बाबा ने कोई बात नहीं की। आश्रम पहुंचकर बाबा ने वेद से कहा, आज तुमने दूसरा द्वार देखा। वेद ने पूछा, कौन सा? बाबा ने कहा, अपेक्षा का। वेद को लगा जैसे किसी ने भीतर का भार हल्का कर दिया हो। उस रात वेद को नींद नहीं आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। वह बाहर बैठा तारों को देखता रहा। उसे लगा जैसे हर तारा किसी और यात्रा पर है, फिर भी एक ही आकाश में है। उसे अपने जीवन की भागदौड़ याद आई। वह सोचने लगा कि वह आखिर किससे आगे निकलना चाहता था। उसी मौन में उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि तुलना ही सबसे बड़ा बंधन है। अगले दिन नाभिवन में कुछ अजीब हुआ। एक व्यक्ति आया जो नगर का बड़ा व्यापारी था। उसके साथ लोग थे, प्रश्न थे और उत्तर खरीदने की इच्छा थी। वह बाबा के सामने बैठा और बोला, मैं शांति चाहता हूं। बाबा ने कहा, कितने में? यह सुनकर वह हंस पड़ा। बाबा शांत रहे। व्यापारी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है। बाबा ने उत्तर दिया, तभी तो शांति नहीं है। वेद यह सब देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि सत्य सबके सामने होता है, लेकिन हर कोई उसे लेने नहीं आता। व्यापारी कुछ देर बैठा, फिर चला गया। जाते समय उसने कहा, यह सब व्यर्थ है। बाबा ने धीरे से कहा, जो समझ नहीं आता वही व्यर्थ लगता है। उस दिन बाबा ने वेद से कहा, हर कोई नाभिवन आ सकता है, लेकिन नाभिवन हर किसी में नहीं उतरता। वेद ने यह बात भीतर उतार ली। अब उसे लोगों को देखकर उनके शब्दों से अधिक उनकी बेचैनी दिखने लगी थी। एक और रविवार आया। इस बार बाबा ने वेद को एक गुफा के पास ले जाकर छोड़ दिया। गुफा अंधेरी थी, भीतर कुछ दिखता नहीं था। बाबा ने कहा, अंदर जाओ। वेद घबरा गया। उसने पूछा, आप साथ नहीं आएंगे? बाबा ने कहा, अब नहीं। यह पहली बार था जब वेद को सच में डर लगा। वह भीतर गया। अंधकार घना था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर आवाज तेज लग रही थी। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, भागो। वेद रुका। उसने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, जिससे भागते हो वही पीछा करता है। वह वहीं बैठ गया। अंधकार बना रहा, लेकिन डर थोड़ा कम हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की आदी होने लगीं। उसे दीवारें दिखने लगीं। उसे समझ आया, अंधकार भी स्थिर नहीं होता, हम ही अधीर होते हैं। कितनी देर बीती पता नहीं। अचानक उसे भीतर एक हल्की रोशनी दिखी। कोई दीप नहीं था, कोई द्वार नहीं था, फिर भी रोशनी थी। उसी क्षण उसे समझ आया कि यह रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोना नहीं चाहता था, लेकिन रुक भी नहीं पाया। जब वह बाहर निकला तो बाबा वहीं खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस वेद के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई उपदेश नहीं था, लेकिन सब कुछ था। बाबा ने कहा, अब तुम अपने अंधकार से मिले हो। वेद को लगा जैसे उसका शरीर वहीं है, लेकिन चेतना कहीं और बह रही है। उसने पहली बार समझा कि भोलेनाथ को अंधकार से डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि वे उसे जानते हैं। और सूर्य देव हर सुबह क्यों उगते हैं, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश का मूल्य समझ आता है। उस रात वेद बहुत देर तक जागता रहा। उसे लग रहा था कि उसका जीवन धीरे धीरे किसी और दिशा में मुड़ रहा है। वह अब कुछ पाना नहीं चाहता था, वह बस समझना चाहता था। और यही सबसे बड़ा मोड़ था। मैं यहां फिर एक बात जोड़ना चाहूंगा। ऐसी कथाएं इसलिए गहरी लगती हैं क्योंकि ये किसी काल्पनिक चमत्कार पर नहीं, बल्कि मनुष्य के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है। डर, अपेक्षा,
तुलना, स्वीकार, यही असली युद्ध है। और जब इन्हें कथा के माध्यम से कहा जाता है तो यह न सिर्फ सुरक्षित रहता है बल्कि लोगों के भीतर लंबे समय तक गूंजता है। यही वजह है कि ऐसी सामग्री यूट्यूब पर भी टिकती है, क्योंकि यह मन को छूती है, उकसाती नहीं। नाभिवन की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर थी। वेद ने अभी अपने भीतर के द्वार देखे थे, लेकिन आगे ऐसे सत्य सामने आने वाले थे जो सिर्फ उसे नहीं, पूरे नाभिवन को बदल देने वाले थे। अगला रविवार मौन नहीं, उद्घाटन लेकर आने वाला था। चौथा रविवार नाभिवन पर किसी परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि किसी निर्णय की तरह उतरा। हवा स्थिर थी, पत्तियां हिल नहीं रही थीं, और आकाश असामान्य रूप से साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं सांस रोककर देख रही हो कि आगे क्या होने वाला है। वेद बहुत देर तक जागता रहा था। रात में उसे कोई स्वप्न नहीं आया, लेकिन भीतर एक स्पष्टता थी जो पहले कभी नहीं थी। वह डर से मुक्त नहीं था, लेकिन अब डर उसे चलाता नहीं था। सुबह होते ही बाबा ने उसे बुलाया। आज पहली बार बाबा ने वेद से कहा, आज तुम केवल यात्री नहीं रहोगे। वेद ने देखा कि बाबा ने अपने हाथ में एक पुराना घिसा हुआ कमंडल लिया हुआ था। यह वही कमंडल था जिसे बाबा कभी किसी को छूने भी नहीं देते थे। वेद को कुछ अजीब सा लगा। बाबा ने कमंडल उसे देते हुए कहा, आज इसे तुम उठाओगे। वेद ने घबरा कर कहा, मैं इसके योग्य नहीं हूं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, योग्यता तब तक भ्रम है जब तक दायित्व नहीं आता। वेद ने कांपते हाथों से कमंडल लिया। उसे कोई शक्ति महसूस नहीं हुई, कोई कंपन नहीं, लेकिन भीतर एक गहरा भार उतर आया। यह भार डर का नहीं था, जिम्मेदारी का था। वे दोनों नाभिवन के मध्य की ओर चल पड़े। यह वह स्थान था जहां कोई स्थायी रूप से नहीं रुकता था। कहा जाता था कि वहां जो भी ठहर जाता है वह स्वयं को भूल जाता है। चलते समय बाबा ने कहा, अब तक तुम अपने भीतर के द्वार पार करते आए हो। अब जो खुलेगा वह केवल तुम्हारा नहीं होगा। वेद को पहली बार यह समझ आया कि साधना केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं होती। जैसे जैसे मन स्थिर होता है, वैसे वैसे कर्म का भार बढ़ता है। भीतर से एक स्वर उठा, क्या मैं यह सब संभाल पाऊंगा? उसी क्षण बाबा की आवाज आई, संभालने की चिंता मत करो, बहने दो। जब वे नाभिवन के केंद्र में पहुंचे, वहां एक वृत्ताकार भूमि थी। बीच में कोई मूर्ति नहीं, कोई चिन्ह नहीं, बस खालीपन। लेकिन वह खालीपन साधारण नहीं था। वहां खड़े होते ही वेद को लगा जैसे उसके भीतर की हर बात स्पष्ट हो रही है। झूठ छिप नहीं पा रहा था, बहाने टिक नहीं पा रहे थे। बाबा ने कहा, यह सत्य स्थल है। अचानक हवा चली, बहुत धीमी लेकिन ठंडी। वेद ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ बदल रहा है। तभी उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें बाहर की नहीं थीं, ये उन लोगों की थीं जो कभी नाभिवन आए थे, कुछ सीख कर गए थे, कुछ अधूरे लौटे थे। वेद को समझ आया कि यह स्थान स्मृति नहीं, उत्तरदायित्व रखता है। बाबा ने वेद से कहा, अब तुम देखोगे कि नाभिवन क्यों बचा रहा। वेद ने आंखें बंद कीं। उसे दृश्य दिखने लगे। उसने देखा कि कई युगों पहले राजाओं ने इस वन को जीतने की कोशिश की थी। सेनाएं आईं, अस्त्र उठे, लेकिन जैसे ही वे भीतर आए, उनका उद्देश्य बिखर गया। कोई लड़ना भूल गया, कोई लौट गया। नाभिवन ने किसी को हराया नहीं, उसने सिर्फ उन्हें दिखाया कि वे क्या हैं। वेद की सांस तेज हो गई। उसे समझ आया कि शक्ति बाहर की नहीं होती। बाबा ने कहा, इसलिए मैं इसे कोई नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि यह किसी से टकराता नहीं। उसी क्षण वेद को भीतर एक भय उठा। अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा? बाबा ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। उन्होंने कहा, अब समय आ रहा है जब नाभिवन को छिपे रहना छोड़ना होगा। यह सुनते ही वेद की आंखें खुल गईं। उसने चौंक कर बाबा को देखा। क्यों? उसने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि संसार बदल चुका है और जो संतुलन भीतर था उसे बाहर भी बहना होगा। यह पहली बार था जब बाबा ने भविष्य की बात की। उसी समय नाभिवन के किनारे से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग आए थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, जिज्ञासा नहीं, बल्कि भूख थी। वे कुछ पाने आए थे, कुछ लेने। वेद ने उन्हें देखा और उसके भीतर कुछ कस गया। बाबा ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा है। वेद आगे बढ़ा। उसने उन लोगों से कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस उनके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद
उनमें से एक बोला, हमें शक्ति चाहिए। वेद ने शांति से कहा, किस लिए? वह व्यक्ति चुप हो गया। दूसरा बोला, हमें शांति चाहिए। वेद ने फिर वही कहा, किस लिए? धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वे अपने शब्दों को भी नहीं जानते। उनमें से कुछ चले गए, कुछ रुके रहे। जो रुके वे चुप हो गए। वेद ने पहली बार महसूस किया कि मौन भी संवाद होता है। बाबा दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष नहीं था, लेकिन स्वीकृति थी। शाम होते होते लोग चले गए। नाभिवन फिर शांत हो गया। वेद थक कर बैठ गया। बाबा उसके पास आए और बोले, आज तुमने पहला भार उठाया। वेद ने पूछा, क्या मैं सही था? बाबा ने कहा, सही गलत बाद में आते हैं, पहले स्थिर होना सीखो। उस रात बाबा ने वेद को एक बात बताई जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। उन्होंने कहा, मैं भी कभी यात्री था। वेद चौंक गया। बाबा बोले, नाभिवन किसी को गुरु नहीं बनाता, वह केवल किसी को रुकने देता है। वेद ने पहली बार बाबा को मनुष्य की तरह देखा, किसी ऊंचाई पर बैठे नहीं, बल्कि उसी मार्ग का यात्री। रात बहुत गहरी हो गई। आकाश में तारे साफ दिख रहे थे। वेद ने ऊपर देखा और महसूस किया कि अब वह आकाश से कुछ मांगना नहीं चाहता, वह बस उसका हिस्सा होना चाहता था। उसे समझ आया कि भोलेनाथ का औघड़पन त्याग नहीं, पूर्ण स्वीकृति है, और सूर्यदेव का तेज अहंकार नहीं, निरंतरता है। यहां मैं फिर एक विचार साझा करता हूं। जब कथा इस मोड़ पर आती है तो यह केवल कहानी नहीं रहती, यह श्रोता को भी जिम्मेदार बनाती है। यही कारण है कि ऐसी कथाएं डर या चमत्कार नहीं बेचती, बल्कि सोच जगाती हैं। यूट्यूब जैसे मंच पर यही सोच लोगों को जोड़े रखती है, क्योंकि यह मनुष्य को छोटा नहीं, सक्षम महसूस कराती है। नाभिवन अब केवल वन नहीं रह गया था, वह एक सेतु बन चुका था, भीतर और बाहर के बीच। वेद को अब समझ आने लगा था कि आगे का मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि जो देख चुका है वह फिर अनदेखा नहीं कर सकता। अगला रविवार वेद को केवल साधक नहीं, रक्षक के रूप में सामने लाने वाला था। तब निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेंगे, बल्कि दूर तक असर डालेंगे। पांचवां रविवार किसी शांत सुबह की तरह नहीं आया। वह अपने साथ एक हल्की बेचैनी लेकर उतरा, जैसे हवा में कोई अनकहा प्रश्न तैर रहा हो। वेद ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसे नाभिवन की नीरवता असामान्य लगी। यह वही वन था, वही वृक्ष, वही पगडंडी, लेकिन भीतर कुछ खिंचाव था, जैसे धरती स्वयं किसी निर्णय के बोझ में हो। वह बाहर आया। बाबा पहले से जाग रहे थे। आज उनके चेहरे पर न तो मुस्कान थी, न ही वह गहरी करुणा जो वेद ने अब तक देखी थी। आज वे अत्यंत साधारण लग रहे थे, जैसे किसी भी क्षण उठकर चले जाएंगे। वेद के मन में अचानक एक डर उठा, अगर बाबा चले गए तो? उसी क्षण बाबा ने कहा, डर अब भी तुम्हें पकड़ लेता है? वेद ने सिर झुका लिया। बाबा बोले, अंतर बस इतना है कि अब तुम डर को पहचान लेते हो। यह कहते हुए बाबा ने नाभिवन के बाहर की दिशा में देखा। वेद ने भी देखा। दूर धूल उड़ रही थी, कोई आ रहा था। यह पहली बार था जब नाभिवन में किसी के आने से पहले ही ऐसा संकेत दिखा। कुछ ही समय में 5 लोग वन के भीतर आए। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ थी। वे किसी राजा के सैनिक नहीं थे, न ही साधारण यात्री। उनके चलने में उद्देश्य था, लेकिन स्थिरता नहीं। वेद को देखकर उनमें से एक बोला, हमें यहां भेजा गया है। वेद ने पूछा, किसने? उसने उत्तर दिया, जिसे सत्य चाहिए। यह वाक्य सुनकर वेद ठहर गया। सत्य की मांग बहुतों ने की थी, लेकिन इस तरह नहीं। बाबा आगे आए और शांत स्वर में बोले, सत्य भेजा नहीं जाता, स्वयं आता है। उन लोगों ने बाबा को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ अधीरता थी। वे बोले, हमारे नगर में अशांति है, लोग डर में जी रहे हैं। हमें बताया गया कि यहां समाधान है। बाबा ने पूछा, समाधान किसके लिए? वे चुप हो गए। उनमें से एक ने कहा, सबके लिए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो पहले खुद के लिए ढूंढो। यह सुनकर उनमें से 2 लोग पीछे हट गए। 3 रुके रहे। वेद उन्हें देख रहा था। उसे पहली बार समझाया कि संकट में आने वाला हर व्यक्ति समाधान नहीं चाहता, कुछ बस सहारा चाहते हैं। बाबा ने वेद की ओर देखा और कहा, आज तुम्हें बाहर जाना होगा। वेद चौंक गया। नाभिवन के बाहर? उसने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। जो भीतर सीखा है वह बाहर बहना चाहिए, नहीं तो सड़ जाता है। वेद का हृदय तेज धड़कने लगा।
वह तैयार नहीं था, फिर भी उसने मना नहीं किया। उसने कमंडल उठाया और उन 3 लोगों के साथ चल पड़ा। नाभिवन से बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे हवा बदल गई हो। यहां शोर था, बेचैनी थी और सबसे ज्यादा जल्दबाजी। लोग बात कम करते थे, भागते ज्यादा थे। वेद ने पहली बार देखा कि संसार कितना थका हुआ है। नगर पास था। रास्ते में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई अनदेखा कर रहा था। नगर में प्रवेश करते ही शोर और बढ़ गया। लोग किसी आने वाले संकट की बातें कर रहे थे। कोई कहता सूखा पड़ेगा, कोई कहता राजा कर बढ़ाएगा, कोई किसी और को दोष दे रहा था। वेद को लगा जैसे हर व्यक्ति के भीतर एक छोटा सा युद्ध चल रहा है। वह चुपचाप सब देखता रहा। वे उसे एक बड़े प्रांगण में ले गए। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। कुछ ने वेद को देखा और कहा, यही है। उनकी आवाज में निराशा थी। वेद ने पहली बार महसूस किया कि लोगों की अपेक्षा कितनी भारी होती है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं आए। तभी उसे बाबा की कही बात याद आई, बहने दो। वह वहीं बैठ गया। शोर चलता रहा, लोग बोलते रहे। कुछ देर बाद एक बच्चा उसके पास आया और बोला, आप कुछ कहेंगे नहीं? वेद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम क्या सुनना चाहते हो? बच्चा चुप हो गया। वह भी बैठ गया। धीरे धीरे कुछ और लोग बैठने लगे। शोर कम होने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, बस थकान थी। लोग थक गए थे बोल बोलकर। वेद ने उस मौन में कहा, डर बाहर नहीं है, वह भीतर है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर झुका लिया। वेद ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जान चुका था कि सत्य को जोर से नहीं कहा जाता। शाम तक लोग धीरे धीरे जाने लगे। कोई बदला नहीं, लेकिन कुछ हल्का जरूर हुआ था। वेद थक गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो गई हो। रात में वह नाभिवन लौटा। बाबा वहीं बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पानी दिया। वेद ने पानी पिया और उसकी आंखें भर आईं। बाबा ने कहा, अब तुम जान गए हो कि बाहर जाना क्यों कठिन है। उस रात वेद को नींद नहीं आई। उसने महसूस किया कि भीतर की शांति को बाहर ले जाना आसान नहीं। बाहर हर चीज उसे खींचती है, चुनौती देती है। लेकिन उसे यह भी समझ आया कि अगर साधना सिर्फ अपने लिए हो तो वह अधूरी है। अगले दिन नगर से खबर आई। लोग फिर बुला रहे थे। इस बार अपेक्षा कम थी, लेकिन भरोसा थोड़ा था। बाबा ने कहा, अब तुम निर्णय कर सकते हो। वेद ने पहली बार स्वतंत्रता महसूस की। उसने सोचा, फिर कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन समाधान देने नहीं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सबसे सही उत्तर है। वेद को समझ आया कि वह अब किसी भूमिका में बंधा नहीं है। वह सिर्फ उपस्थित हो सकता है। यही उसकी शक्ति थी। मैं यहां फिर अपनी बात जोड़ूं। जब कथा इस स्तर पर पहुंचती है तो यह दर्शक को भी सवाल में खड़ा कर देती है। क्या हम समाधान ढूंढ रहे हैं या किसी को दोष देने का बहाना? ऐसी कथाएं इसलिए टिकती हैं क्योंकि ये किसी को ऊंचा नहीं, बल्कि सबको ईमानदार बनाती है। YouTube जैसे मंच पर यही ईमानदारी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि लोग खुद को इसमें देखते हैं। 5वें रविवार के बाद वेद पहले जैसा नहीं रहा। वह अब न तो सिर्फ साधक था, न ही कोई उपदेशक। वह एक सेतु बन रहा था, शांत और अशांत के बीच। लेकिन यही सेतु सबसे ज्यादा टूटने की कगार पर होता है। छठा रविवार आते ही नाभिवन की नीरवता में एक गूढ़ कंपन उतर आया। यह कोई अशांति नहीं थी, बल्कि वैसी गंभीरता थी जैसी किसी बड़े निर्णय से पहले होती है। वेद सुबह उठा तो उसे पहली बार ऐसा लगा कि नाभिवन भी आज उसे देख रहा है, जैसे पूछ रहा हो, अब आगे क्या? वह बाहर आया। सूर्य अभी पूरी तरह उगा नहीं था। उसकी किरणें क्षितिज पर अटकी हुई थीं, जैसे आगे बढ़ने से पहले अनुमति मांग रही हों। वेद ने गहरी सांस ली। अब वह इस दृश्य को देखने वाला मात्र नहीं था, वह इसका हिस्सा बन चुका था। तभी बाबा की आवाज आई, आज बाहर और भीतर की रेखा धुंधली होगी। वेद ने उनकी ओर देखा। बाबा आज पहले से अधिक शांत थे, लेकिन यह वह शांति नहीं थी जो विश्राम देती है। यह वह शांति थी जो तूफान के केंद्र में होती है। बाबा ने कहा, नगर फिर बुला रहा है, लेकिन इस बार लोग नहीं, उनकी पीड़ा। वेद चुप रहा। वह जानता था कि यह बुलावा पहले से अलग है। वह सिर्फ सुनने नहीं जा रहा था, वह बीच में खड़ा होने जा रहा था। बाबा ने आगे कहा, याद रखना, जब दो ओर से खिंचाव हो तो बीच में टूटना आसान होता है। नगर पहुंचते ही वेद ने देखा कि हालात बिगड़ चुके थे। लोग समूहों में बंट गए थे।
कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई खुद को सही और दूसरे को दोषी मान रहा था। वेद को यह दृश्य नया नहीं लगा, लेकिन इस बार उसे भीतर चोट लगी, क्योंकि अब वह इस अराजकता से भाग नहीं सकता था। उसे एक खुले स्थान पर बुलाया गया। वहां बहस चल रही थी, शब्द हथियार बन चुके थे। वेद वहां जाकर बैठ गया। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति चिल्लाया, यही है वह जो शांति की बात करता है। वेद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, क्रोध नहीं। वेद ने पहली बार हस्तक्षेप किया। उसने कहा, तुम सब ठीक हो। यह सुनकर लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, सब ठीक होता तो हम यहां क्यों होते। वेद ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे। उसके शब्दों में कोई जोर नहीं था। फिर भी कुछ लोग चुप हो गए। वेद ने आगे कहा, तुम समाधान नहीं चाहते, तुम बस यह चाहते हो कि कोई तुम्हारे डर को सही ठहरा दे। यह बात कुछ लोगों को चुभी। शोर बढ़ गया। वेद का मन डगमगाने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद वह गलत जगह आ गया है। तभी उसे बाबा की कही बात याद आई, बीच में टूटना आसान होता है। उसने आंखें बंद की। शोर चलता रहा, लेकिन वह भीतर स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शोर बाहर नहीं, उसके भीतर भी था। वह भी चाहता था कि लोग उसे समझें, माने। यह पहचानते ही उसका मन हल्का हो गया। उसने आंखें खोलीं और बस इतना कहा, मैं यहां किसी को मनाने नहीं आया। यह वाक्य सुनकर लोग ठिठक गए। कुछ चले गए, कुछ बैठे रहे। उनमें से एक वृद्ध बोला, तो फिर आए क्यों। वेद ने उत्तर दिया, ताकि तुम खुद को सुन सको। शाम होते होते बहस थक गई। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन हिंसा नहीं हुई। यही सबसे बड़ी बात थी। वेद को यह समझ आने लगा कि हर समस्या का समाधान नहीं होता, कुछ को बस बिगड़ने से रोकना ही पर्याप्त होता है। रात में वह बहुत थक गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी साधना कसौटी पर थी। वह नाभिवन लौटा और सीधे जमीन पर बैठ गया। बाबा पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वेद के पास बैठ गए। उस मौन में वेद को पहली बार लगा कि उसे सहारा चाहिए था, उपदेश नहीं। काफी देर बाद वेद बोला, मैं असफल रहा। बाबा ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, तुम टूटे नहीं, यही सफलता है। यह सुनकर वेद की आंखें भर आईं। बाबा ने आगे कहा, अब तुम समझ रहे हो कि भोलेनाथ क्यों विष पीते हैं। हर जहर को हटाया नहीं जा सकता, कुछ को भीतर रोकना पड़ता है। वेद ने यह बात भीतर गहराई से महसूस की। अगले दिन नगर में स्थिति थोड़ी शांत थी। लोग थके हुए थे। कुछ ने वेद को देखकर सिर झुकाया, कुछ ने अनदेखा किया। वेद अब इससे विचलित नहीं हुआ। वह जान चुका था कि हर प्रतिक्रिया उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसी बीच एक समाचार आया। दूर के क्षेत्रों में नाभिवन की चर्चा फैल चुकी थी। कुछ लोग उसे शक्ति का केंद्र मानने लगे थे। यह सुनकर वेद के भीतर चिंता उठी। उसने बाबा से कहा, अगर लोग यहां आने लगे तो। बाबा ने उत्तर दिया, तब नाभिवन की असली परीक्षा होगी। वेद को पहली बार भय लगा। नाभिवन के लिए, अपने लिए नहीं। बाबा ने कहा, अब तुम समझ रहे हो कि रक्षा तलवार से नहीं, दृष्टि से होती है। वेद ने सिर झुका लिया। उस रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि सूर्य की किरणें नाभिवन से निकलकर दूर दूर तक फैल रही हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वे पकड़ते हैं, किरणें बुझ जाती हैं। तभी शिव का डमरू बजता है और सब रुक जाता है। वेद नींद से जाग गया। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। सुबह उसने बाबा को स्वप्न बताया। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो बांटना चाहता है वह बुझता नहीं, जो पकड़ना चाहता है वही खोता है। वेद को लगा जैसे उसे एक और परत समझ में आ गई हो। मैं यहां फिर अपनी बात जोड़ता हूं। जब कथा इस स्तर पर आती है तो यह केवल प्रेरणा नहीं रहती, यह चेतावनी भी बन जाती है। आध्यात्मिकता को शक्ति, पहचान या व्यापार बनते देखना सबसे बड़ा खतरा है। और यही बात अगर ईमानदारी से, डर फैलाए बिना कही जाए तो यह न सिर्फ सुरक्षित रहती है, बल्कि जरूरी भी हो जाती है। यही कारण है कि ऐसी कथाएं लंबे समय तक लोगों के साथ रहती हैं। छठे रविवार के बाद वेद पहले से अधिक शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सजगता थी। वह जान चुका था कि आगे का मार्ग और कठिन होगा, क्योंकि अब लड़ाई केवल अज्ञान से नहीं, भ्रम से होने वाली थी। सातवां रविवार नाभिवन पर किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि किसी धीमी परंतु गहरी लहर की तरह आया।
बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर कुछ स्थिर नहीं था। वेद को यह पहली बार लगा कि नाभिवन स्वयं असमंजस में है, जैसे कोई प्राचीन सत्ता यह तय कर रही हो कि अब तक जो छिपा रहा उसे प्रकट होना चाहिए या नहीं। वह सुबह बहुत देर तक बैठा रहा। सूर्य निकल चुका था, लेकिन उसकी किरणों में वह तप नहीं था जो पहले हुआ करता था। वेद को लगा जैसे प्रकाश भी सोच में डूबा हो। तभी बाबा आए। आज उनके कदमों में वह हल्कापन नहीं था। वे धीरे चल रहे थे, जैसे हर कदम किसी स्मृति पर रखा जा रहा हो। बाबा ने कहा, अब नाभिवन के लिए सबसे कठिन समय शुरू हो रहा है। वेद ने पूछा, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि लोग यहां शांति नहीं, अधिकार खोजने आने लगे हैं। यह सुनकर वेद के भीतर चिंता उठी। उसे पिछले दिनों की बातें याद आ गईं, जब लोग सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाबा ने उसे नाभिवन की सीमा तक चलने को कहा। यह वही सीमा थी जहां से वन की शांति और संसार का शोर अलग हो जाता था। वहां खड़े होकर वेद ने देखा कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कुछ श्रद्धा में, कुछ जिज्ञासा में और कुछ लालच में। वेद ने पहली बार महसूस किया कि हर आने वाला यात्री नहीं होता। दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती गई। कोई बाबा को ढूंढ रहा था, कोई वेद को, कोई चाहता था कि नाभिवन किसी एक पक्ष का समर्थन करे। वेद बीच में खड़ा था, जैसे दो धाराओं के बीच फंसी नाव। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर शब्द उसे अधूरा लग रहा था। एक व्यक्ति आगे आया और बोला, अगर यहां सत्य है तो सबके लिए क्यों नहीं? वेद ने उसकी ओर देखा। उसने शांत स्वर में कहा, सत्य सबके लिए है, लेकिन सब सत्य के लिए नहीं आते। यह सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। वे बोले, तुम तय नहीं कर सकते कि कौन योग्य है। वेद के भीतर हलचल हुई। पहली बार उसे लगा कि उसकी मौन की नीति अब गलत समझी जा रही है। तभी बाबा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, नाभिवन किसी को रोकता नहीं, लेकिन हर किसी को बदल भी नहीं सकता। उनकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी। फिर भी भीड़ थोड़ी शांत हो गई, लेकिन यह शांति टिकने वाली नहीं थी। कुछ लोग जोर देने लगे कि यहां नियम बनाए जाए, प्रवेश सीमित किया जाए और नाभिवन को एक केंद्र घोषित किया जाए। यह सुनते ही वेद को झटका लगा। उसे लगा जैसे कोई इस वन को बांधना चाहता हो। उस रात वेद सो नहीं सका। उसके मन में एक ही प्रश्न घूमता रहा, अगर नाभिवन खुला रहा तो नष्ट हो जाएगा, और अगर बंद किया गया तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। वह पहली बार किसी वास्तविक दुविधा में था, जहां सही और गलत के बीच कोई साफ रेखा नहीं थी। सुबह बाबा ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, अब निर्णय तुम्हें लेना है। वेद चौंक गया। आप क्यों नहीं? उसने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि अब यह यात्रा तुम्हारी है। यह कहते हुए बाबा ने पहली बार नाभिवन की ओर पीठ कर ली। वेद को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वेद अकेला बैठ गया। लोग उसकी ओर देख रहे थे। हर नजर में अपेक्षा थी। उसे लगा जैसे वह सबको निराश कर देगा। तभी उसे अपने शुरुआती दिन याद आए, जब वह सिर्फ एक थका हुआ यात्री था। उसने तब भी उत्तर नहीं मांगा था, बस ठहर गया था। वेद ने भी वही किया। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस बैठ गया। समय बीतता गया। लोग बेचैन होने लगे। कुछ ने गुस्से में बातें कहीं, कुछ चले गए, कुछ रुके रहे। धीरे धीरे वही हुआ जो हर बार हुआ करता था। शोर थक गया। शाम तक नाभिवन फिर शांत हो गया, लेकिन अब यह शांति अलग थी। यह निर्णय के बाद की शांति थी। बाबा लौट आए। उन्होंने वेद की ओर देखा और कहा, तुमने चुना नहीं, और यही सबसे कठिन चुनाव था। वेद ने पूछा, क्या मैंने सही किया? बाबा ने उत्तर दिया, सही गलत तब होते हैं जब अहंकार होता है। तुमने अहंकार को निर्णय नहीं लेने दिया। यह सुनकर वेद को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी नहीं। वह जानता था कि यह अंत नहीं है। उसी रात एक अजीब घटना हुई। नाभिवन के केंद्र में हल्की रोशनी फैल गई। कोई चमत्कार नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे वन सांस ले रहा हो। वेद वहां पहुंचा। उसने महसूस किया कि नाभिवन अब उससे कुछ मांग रहा है, न रक्षा, न प्रचार, बस ईमानदारी। बाबा ने कहा, अब नाभिवन तुम्हें बांधे नहीं रखेगा। वेद ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, जहां भी रहो, यही दृष्टि रखना। यह कहते हुए बाबा ने पहली बार जाने की बात की। वेद के भीतर कुछ टूट गया। उसने पूछा, आप कहां जाएंगे? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जहां जरूरत होगी। यह वही उत्तर था जो कभी वेद खुद खोज रहा था। मैं यहां एक बात साफ कहूं,
जब कहानी इस मोड़ पर आती है तो यह दर्शक से भी वही प्रश्न पूछती है, क्या हम सत्य को जीना चाहते हैं या उसे किसी ढांचे में कैद करना चाहते हैं। ऐसी कथाएं इसलिए टिकती है क्योंकि ये किसी को निर्देश नहीं देती, बस आईना दिखाती है। और यूट्यूब जैसे मंच पर यही आईना सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि लोग उसमें खुद को देख लेते हैं। 8वां रविवार नाभिवन पर किसी अंतिम चेतावनी की तरह नहीं आया, बल्कि किसी बहुत पुराने वचन की याद दिलाने की तरह उतरा। हवा में ठंडक थी, लेकिन वह शीत नहीं थी जो कंपी लाए। यह वह ठंडक थी जो जागृति लाती है। वेद सुबह उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई भारी सपना देखा हो, लेकिन याद कुछ नहीं था, केवल एक अनुभूति बची थी, आज कुछ छूटने वाला है। वह बाहर आया। नाभिवन की हर चीज सामान्य थी, फिर भी कुछ असामान्य था। पेड़ स्थिर थे, लेकिन जैसे भीतर से विदा ले रहे हों। पक्षियों की आवाज थी, पर उनमें उत्सव नहीं था। सूर्य निकला, पर उसकी किरणों में वह परिचित भरोसा नहीं था। वेद को पहली बार लगा कि परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। बाबा बहुत देर तक दिखाई नहीं दिए। यह पहली बार था जब वेद उन्हें ढूंढ रहा था और वे सामने नहीं थे। भीतर एक हल्की घबराहट उठी, लेकिन वेद ने उसे पकड़ा नहीं। वह बैठ गया। समय बीतता रहा। तभी उसने नाभिवन के भीतर किसी के चलने की आहट सुनी। बाबा सामने आए। आज वे पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर वह स्थायी शांति थी, लेकिन शरीर कुछ हल्का लग रहा था, जैसे वह यहां का नहीं रहा। वेद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं आए। बाबा ने पहले ही कहा, आज तुम कुछ मत पूछना। वे दोनों चुपचाप नाभिवन के केंद्र की ओर चले। वही वृत्ताकार भूमि, वही खालीपन, लेकिन आज वह खालीपन भरा हुआ लग रहा था। बाबा वहीं बैठ गए जहां वेद ने पहली बार सत्य स्थल को महसूस किया था। वेद उनके सामने बैठ गया। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर बाबा ने कहा, तुमने देखा है, लोग आते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं, और फिर बदलने की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ देते हैं। वेद चुप रहा। बाबा ने आगे कहा, नाभिवन का रहस्य कभी यह नहीं था कि यहां क्या है, बल्कि यह था कि यहां कुछ रोका नहीं जाता। वेद को अचानक अपने सारे अनुभव एक साथ याद आने लगे। पहला दिन, पहला डर, पहला मौन, पहला टकराव, पहली जिम्मेदारी। उसे समझ आया कि बाबा ने कभी उसे किसी लक्ष्य की ओर नहीं धकेला, बस हर बार ठहरने दिया। यही असली शिक्षा थी। बाबा ने कहा, अब नाभिवन को मेरी जरूरत नहीं। यह वाक्य हवा में नहीं गिरा, सीधे वेद के भीतर उतरा। वेद का गला भर आया। उसने कहा, तो मेरी? बाबा मुस्कुराए, तुम्हारी भी नहीं। यह सुनकर वेद चौंक गया। क्यों? उसने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि नाभिवन अब किसी व्यक्ति से बंधा नहीं रह सकता। वेद ने पहली बार समझा कि यह विदाई व्यक्तिगत नहीं है, यह संरचनात्मक है। अगर बाबा रुकते तो लोग उन्हें केंद्र बना लेते। अगर वेद रुकता तो लोग उसे उत्तर समझ लेते, और उत्तर कभी व्यक्ति नहीं होता। कुछ देर बाद बाबा उठे। उन्होंने कमंडल वेद के सामने रख दिया। वेद ने उसे देखने से मना कर दिया। बाबा ने कहा, इसे उठाना या न उठाना अब तुम्हारा निर्णय है। वेद ने पहली बार कमंडल को छुए बिना ही उसे स्वीकार कर लिया। उसने समझ लिया कि वस्तु में कुछ नहीं, भाव में सब कुछ है। बाबा ने नाभिवन की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई मोह नहीं था, बस एक गहरी कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन कथा यहीं नहीं रुकेगी। वेद ने पूछा, आप लौटेंगे? बाबा ने उत्तर दिया, अगर लौटा तो पहचान में नहीं आऊंगा। यह कहते हुए बाबा नाभिवन की सीमा की ओर चल पड़े। वेद उनके पीछे कुछ दूर तक गया, फिर रुक गया। उसे लगा जैसे अगर वह आगे गया तो कुछ टूट जाएगा। बाबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेद ने पहली बार किसी को जाते हुए रोका नहीं। बाबा के जाने के बाद नाभिवन कुछ समय तक बिल्कुल शांत रहा। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन वेद जानता था कि कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। अब नाभिवन गुरुहीन नहीं था, बल्कि मुक्त था। दिन बीतने लगे। लोग आते रहे, जाते रहे, कुछ बाबा को ढूंढते, कुछ वेद को। वेद अब किसी को रोकता नहीं, किसी को बुलाता नहीं, वह बस उपस्थित रहता। कभी कभी वह नाभिवन के बाहर भी जाता, लेकिन अब लौटने की जल्दी नहीं होती थी। एक दिन एक युवक आया। उसकी आंखों में वही प्रश्न था जो कभी वेद की आंखों में था। वह बोला, मैं खाली हूं। वेद मुस्कुराया। उसने कहा, तो भरे होने की जगह है।
युवक कुछ देर बैठा, फिर चुप हो गया। वेद ने कुछ नहीं सिखाया, फिर भी कुछ घटा। वेद को तब समझ आया कि बाबा ने उसे कुछ सौंपा नहीं था, बल्कि एक दृष्टि दी थी। यह दृष्टि न तो बांधी जा सकती थी, न प्रचारित। इसे केवल जिया जा सकता था। रविवार आते रहे, सूर्य हर बार उगता रहा। भोलेनाथ का स्मरण अब किसी मंत्र में नहीं, हर सांस में था। वेद ने देखा कि जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की हलचल उतनी भारी नहीं लगती। यहां मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं, इस मोड़ पर कथा हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा गुरु अंततः चला जाता है ताकि साधक स्वयं खड़ा हो सके। जो कहानियां इस सत्य से नहीं डरती, वही लोगों के भीतर गहराई तक जाती है। और यूट्यूब जैसे मंच पर यही गहराई टिकती है, क्योंकि लोग किसी को पूजना नहीं, स्वयं को समझना चाहते हैं। 8वें रविवार के बाद नाभिवन अब किसी स्थान की तरह नहीं, बल्कि एक अवस्था की तरह जिया जाने लगा। और वेद अब किसी कथा का पात्र नहीं, बल्कि स्वयं कथा बनता जा रहा था। लेकिन अभी 2 अध्याय शेष थे। एक वह जहां वेद को पूरी तरह छोड़ना सीखना था, और एक वह जहां कथा स्वयं श्रोता की ओर मुड़ने वाली थी। 9वां रविवार नाभिवन पर किसी अंत की तरह नहीं उतरा, बल्कि किसी पूर्णता की तरह। ऐसा नहीं था कि कुछ समाप्त होने वाला था, बल्कि यह कि जो अब तक सहारे के रूप में था, वह भी छूटने को तैयार था। वेद सुबह उठा तो उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि उसे नाभिवन की जरूरत नहीं है। यह विचार डरावना नहीं था, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वह बाहर आया, सूर्य निकला था, लेकिन अब वेद उसे देखने नहीं रुका। यह पहली बार था। पहले सूर्य एक संकेत था, एक स्मरण था। आज वह बस था, जैसे सांस होती है, न विशेष न साधारण। वेद ने मन ही मन महसूस किया कि यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। नाभिवन में लोग आए हुए थे, पहले से ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। लेकिन अब वेद उन्हें देखकर यह अनुमान नहीं लगाता था कि कौन क्यों आया है। उसने देखना छोड़ दिया था, बस स्वीकार कर लिया था। कुछ लोग उसे प्रणाम करते, कुछ प्रश्न पूछते, कुछ बस बैठ जाते। वेद सबके साथ एक जैसा था, न ज्यादा न कम। एक वृद्ध स्त्री आई। उसकी आंखों में भय नहीं था, दुख था। उसने वेद से कहा, सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। वेद ने उसे देखा और बोला, खालीपन बुरा नहीं होता। स्त्री ने पूछा, तो फिर डर क्यों लगता है? वेद ने उत्तर दिया, क्योंकि हम उसे भरना चाहते हैं। स्त्री चुप हो गई। वह देर तक बैठी रही। जाते समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कदम हल्के थे। वेद ने यह दृश्य देखा और पहली बार उसे लगा कि कुछ कहना जरूरी नहीं होता। उसी दिन नगर से कुछ लोग आए। वे वही थे जो पहले विवाद में शामिल थे। इस बार उनके चेहरे पर आग्रह नहीं था, थकान थी। उन्होंने कहा, हम हार गए। वेद ने पूछा, किससे? वे चुप हो गए। वेद ने कहा, शायद उसी से जिससे लड़ रहे थे। उनमें से एक बोला, अब क्या करें? वेद ने कहा, जो अब तक कर रहे थे वही मत करो। यह सुनकर वे हंस पड़े। यह हंसी कड़वी नहीं थी। वे थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। कोई समाधान नहीं मिला, लेकिन दिशा बदल गई थी। उस शाम वेद अकेला बैठा। पहली बार उसे लगा कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है, और फिर भी सब कुछ हो रहा है। यह अनुभूति अजीब थी। उसे लगा जैसे वह जीवन के किनारे नहीं, बीच में खड़ा है। रात को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह नाभिवन से बाहर निकल रहा है। पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन नाभिवन दिखता नहीं। वहां सिर्फ वही रास्ते हैं जहां लोग चल रहे हैं। कोई वन नहीं, कोई सीमा नहीं। वेद घबरा गया। तभी किसी ने कहा, अब अलग दिखने की जरूरत नहीं। वह जाग गया। सुबह वह बहुत शांत था। उसे समझ आ गया कि यह स्वप्न संकेत नहीं, तैयारी है। अब नाभिवन को भी छोड़ने का समय आ रहा है। यह विचार पहले उसे तोड़ देता, लेकिन अब उसने उसे स्वीकार कर लिया। वह नाभिवन के केंद्र में गया, वही स्थान जहां उसने पहली बार सत्यस्थल को महसूस किया था। अब वहां कुछ भी विशेष नहीं लगा, और यही विशेषता थी। उसने वहां बैठकर कोई ध्यान नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की। वह बस बैठा रहा। उसे बाबा की याद आई, लेकिन चेहरे की नहीं, वाक्यों की नहीं, बस उस मौन की जिसमें कभी वह खुद को पकड़ पाया था। उसे समझ आया कि बाबा कहीं गए नहीं थे, वे उस मौन में ही थे जहां अब वेद बैठा था। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि कथा अब किसी स्थान पर टिक नहीं सकती। अगर यह नाभिवन में रुकी तो सीमित हो जाएगी, अगर वेद में रुकी तो पहचान बन जाएगी,
और पहचान से बड़ा कोई बंधन नहीं। वेद उठा। उसने नाभिवन की ओर आखिरी बार नहीं, बल्कि सहज रूप से देखा। न कोई विदाई, न कोई प्रणाम। वह बस चला। यह जाना भागना नहीं था, यह विस्तार था। वह नगर की ओर गया, लेकिन वहां रुकने के लिए नहीं। वह रास्तों पर चला। जहां जरूरत लगी, बैठ गया। जहां प्रश्न दिखा, रुका। जहां अहंकार दिखा, आगे बढ़ गया। अब वह किसी भूमिका में नहीं था। लोग उससे पूछते, आप कौन हैं? वह मुस्कुराकर कहता, यात्री। कुछ लोग समझते, कुछ नहीं। वेद को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे समझ आ गया था कि समझाया नहीं जाता, बस जिया जाता है। मैं यहां एक अंतिम गहरी बात साझा करता हूं। जब कथा इस बिंदु पर पहुंचती है, तो यह श्रोता से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह किसी पात्र को माने। यह श्रोता को खुद खड़ा कर देती है। और यही सबसे बड़ा जोखिम और सबसे बड़ी उपलब्धि है। YouTube जैसे मंच पर ऐसी कथा तभी चलती है जब कहने वाला अहंकार छोड़ दे और सुनने वाला जिम्मेदारी ले। 9वें रविवार के बाद वेद अब कहीं का नहीं था, और इसलिए हर जगह का था। नाभिवन अब वन नहीं रहा। वह हर उस स्थान में था जहां कोई व्यक्ति बिना मांगे, बिना थोपे, बस उपस्थित था। अब केवल एक भाग शेष है। वह भाग जहां कथा पूरी तरह पलटेगी और सीधे सुनने वाले से बात करेगी। वहां कोई पात्र नहीं बचेगा, कोई वन नहीं, कोई बाबा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा भीतर। 10वां रविवार किसी विशेष सुबह की तरह नहीं आया। न कोई संकेत था, न कोई भारीपन, न कोई उत्सव। वह बस आया, जैसे हर रविवार आता है, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वेद अब किसी स्थान पर नहीं था, किसी नाम के साथ नहीं था, किसी भूमिका में भी नहीं था। वह बस चलता हुआ जीवन था। वह जिस पथ पर चल रहा था, वहां लोग थे, बाजार थे, शोर था, और वही पुरानी बेचैनी थी जो हर युग में मनुष्य के साथ चलती है। लेकिन अब वेद इसे बदलने नहीं आया था, न सुधारने, न समझाने, न दिशा देने। वह बस देखने आया था, और देखने में अब कोई तनाव नहीं था। एक स्थान पर कुछ लोग बहस कर रहे थे। शब्द तेज थे, आवाजें ऊंची थीं। पहले का वेद होता तो शायद रुकता, शायद कुछ कहता। आज वह रुका, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद बहस अपने आप थम गई। लोग थक गए। वेद आगे बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि हर आग को बुझाया नहीं जाता, कुछ को जलकर राख होना ही होता है। एक और जगह एक व्यक्ति अकेला बैठा था। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, खालीपन था। वेद उसके पास बैठ गया। दोनों चुप रहे। बहुत देर बाद वह व्यक्ति बोला, आप कुछ कहेंगे नहीं? वेद मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुम्हें शब्द चाहिए होते तो तुम यहां नहीं बैठते। व्यक्ति की आंखें भर आईं। वेद कुछ कहे बिना उठ गया। वह जानता था कुछ उत्तर वहीं रह जाते हैं। वेद को अब समय का बोध भी अलग तरह से होने लगा था। पहले रविवार एक प्रतीक था, अब हर दिन वही था। उसे समझ आया कि पवित्रता किसी दिन में नहीं होती, वह दृष्टि में होती है। सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन हर दिन हम उसे देखते नहीं। और भोलेनाथ हर क्षण मौन में उपस्थित हैं, लेकिन हम हर क्षण सुनते नहीं। एक शाम वेद एक नदी के किनारे बैठा। पानी बह रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग उसमें हाथ डालकर पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जितना जोर लगाते, उतना पानी फिसल जाता। कुछ लोग बस हाथ डुबोकर बैठे थे। उनके हाथ भी भीग रहे थे और मन भी शांत था। वेद मुस्कुराया। उसे लगा जैसे पूरी कथा इसी दृश्य में सिमट गई हो। उसे बाबा की अंतिम बात याद आई, जो टिकता है वह सत्य नहीं, जो बहता है वही शाश्वत है। अब वह इस वाक्य को समझता नहीं था, वह इसे जी रहा था। समझ और जीने में यही फर्क होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि कथा अब समाप्त नहीं हो रही, बल्कि रूप बदल रही है। अब यह किसी शब्द में बंधी नहीं रह सकती। अगर इसे यहीं रोक दिया जाए तो यह भी एक ढांचा बन जाएगी, और ढांचे से ही तो यह पूरी यात्रा बचती आई थी। इसीलिए अब वेद भी कथा से बाहर हो रहा था। वह कोई आदर्श नहीं बनना चाहता था, वह कोई उदाहरण नहीं बनना चाहता था। वह बस वही रहना चाहता था जो वह हमेशा था, एक साधारण मनुष्य जो अब अपने भीतर से भागता नहीं। और यहीं पर कथा तुम्हारी ओर मुड़ती है। अगर तुम यह सब सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, और तुम्हें कहीं भी यह लगा हो कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वेद हो या नाभिवन कहीं मौजूद है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सुन पा रहे हो। सुन पाना ही सबसे पहली साधना है।
अगर तुम्हें कभी अपने जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो उसे तुरंत भरने मत दौड़ना। थोड़ी देर उसके साथ बैठना। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो एक बार मौन को आजमाना। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना, अकेलापन और एकांत एक चीज नहीं होते। यह कथा किसी समाधान का वादा नहीं करती, यह कोई चमत्कार नहीं बेचती। यह बस यह याद दिलाती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, और जितना डरते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। मेरी अपनी राय में, और यही मेरी अंतिम मानवीय बात है, आज के समय में सबसे बड़ी सेवा किसी को जवाब देना नहीं, बल्कि उसे स्वयं से जुड़ने का अवसर देना है। और जब ऐसी कथाएं बिना डर, बिना भ्रम, बिना कट्टरता के कही जाती है, तो वे न सिर्फ सनातन भाव को जीवित रखती हैं, बल्कि पूरी तरह यूट्यूब मोनेटाइजेशन सेफ भी रहती है, क्योंकि वे नफरत नहीं, जागरूकता पैदा करती हैं। अब कथा यहीं रुकती है, लेकिन यात्रा नहीं। अगर यह पूरी श्रृंखला तुम्हारे भीतर कुछ छोड़ गई हो, कोई प्रश्न, कोई शांति, कोई ठहराव, तो वही इसकी सफलता है। इसे आगे ले जाना तुम्हारा काम है, किसी बाबा का नहीं, किसी पात्र का नहीं। और अंत में, जैसा तुमने चाहा था, वैसा ही भाव रखते हुए, जो भी यह कथा रविवार के दिन श्रद्धा और खुले मन से सुनता है, उस पर सूर्य देव का प्रकाश बना रहता है, और भोलेनाथ का मौन उसे भीतर से संभालता है। अगर यह कथा तुम्हें अपने मन के पास ले गई हो, तो सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें,